देखते ही देखते महिला को सौतेली माँ द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता। कौन जानता था कि अगले ही पल उसकी आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई। सिर्फ एक नजर डालते ही आसपास के कुछ लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े। सौतेली माँ को अंधविश्वास नहीं था। उसने मुर्गी के पंखों का झाड़ू उठाया और उसे मारने के लिए तैयार हो गई। महिला ने न तो बचने की कोशिश की और न ही पीछे हटी, बस उंगलियों से हल्का सा झटका दिया। माचिस की तीली जैसे आंखें उगाई हों, सटीकता से सौतेली माँ की बांह पर लगी और तुरंत खून बहने लगा। वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप उठे। यह यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला ने सिर्फ एक शब्द कहा और दोनों की आत्माएं बाहर निकल गईं। इस भयानक ताकत ने पूरी तरह से उनकी समझ को उलट दिया। वास्तव में महिला इतनी शक्तिशाली बन गई, ये सब चालाक सौतेली बहन की देन है। कुछ दिन पहले उसे सौतेली बहन ने सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वह तुरंत सांस लेना बंद कर दी। अपराध को छुपाने के लिए सौतेली बहन ने आधी रात को किसी को बुलाकर उसे बोरे में डाल दिया और चुपके से खाई में फेंक दिया। मुझे लगा था कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन महिला का खून पास के एक विलो पेड़ ने सोख लिया। और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि विलो पेड़ एक महिला में बदल गया। मैं कौन हूँ? जमीन पर पड़ी लाश को देखकर ल्यूशु समझ गई कि यह महिला का खून था जिसने उसे जगाया था। उसने महिला से पूछा कि क्या वह बदला लेना चाहती है। महिला ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। ल्यूशु ने अपनी शक्ति उसे दे दी, साथ ही एक लहर आत्मा भी उसके शरीर में डाल दी। नया जीवन पाने वाली महिला तुरंत घर जाकर बदला लेने लगी। इस समय जी मई अपनी सौतेली माँ के साथ यह योजना बना रही थी कि महिला की मौत को किसी के साथ भाग जाने के रूप में बताया जाए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि औरत जिंदा वापस आ गई है, दोनों इतने डर गए कि उनकी आत्मा उड़ने को थी। फिर भी सौतेली माँ ने जल्दी से प्रतिक्रिया की। जमीन पर औरत की परछाई देखी, समझ गई कि वह मरी नहीं है और आगे बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। देखकर कि महिला डर के मारे हाथ नहीं उठा रही, सौतेली माँ और भी जोश में आ गई। उसने झाड़ू निकालकर जोर से मारना शुरू कर दिया। रिश्तेदार सब बगल में तमाशा देख रहे थे, कोई भी रोकने नहीं आया। जब महिला लगभग मरने वाली थी, उसके शरीर के अंदर का विलो स्पिरिट अब और सहन नहीं कर सका और सीधे उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया। एक तीव्र नजर घुमाई और पूरा माहौल तुरंत शांत हो गया। इस समय वह जैसे किसी और में बदल गई थी। अब वो कमजोर महिला नहीं थी जिसे कोई भी परेशान कर सके। सौतेली माँ ने सोचा कि वह दिखावा कर रही है और फिर से चिकन के पंख वाली झाड़ू उठाकर मारने लगी। महिला ने सहजता से एक माचिस फेंकी जो सीधे सौतेली माँ के हाथ की हथेली को भेद गई। कड़वा अनुभव मिलने के बाद ये लोग आखिरकार शांत हो गए। महिला ने मुड़कर ऊपर की ओर कदम बढ़ाया ताकि वह दादाजी का इलाज कर सके, लेकिन उसने देखा कि बिस्तर पर लेटा हुआ बुजुर्ग वास्तव में कई साल पहले उसका छोटा भाई था। इस समय पिता और दूसरे चाचा को लगता है कि महिला का भाग जाना शर्मनाक है। बिना कुछ कहे उसे घर से निकालने की बात करते हैं और कहते हैं कि दादा उसी के कारण बेहोश हुए। पूरे परिवार ने बिना कुछ सोचे समझे सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी। जब उसने दादा का इलाज करने की कोशिश की तो दूसरे चाचा को लगा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि महिला को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। असल में दूसरे चाचा को डर था कि अगर दादा ठीक हो गए तो उसे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया कि महिला को बाहर निकाल दें, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे कांपने लगा। यह क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। ल्यूरेन, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी अंतरात्मा है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे दादा की उम्र पूरी हो रही है, क्या तुम उनकी जान लेना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। आखिरकार मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ या तुम्हारे दोनों भाई चाहते हो कि वह जल्दी मर जाए ताकि तुम लोग पारिवारिक संपत्ति विरासत में ले सको? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करते हैं और फिर बड़ों को बदनाम करते हैं, ऐसे निष्ठाहीन और अपवित्र व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए। बुजोंग, हम अंदर नहीं जा रहे हैं। जल्दी नहीं, मैं देखता हूँ। वही यमराज से लोगों को छीनने के लिए क्या ले जाएगा? उसकी हालत ठीक नहीं है। अगर जल्दी नहीं बचाया तो कुछ नहीं किया जा सकेगा। आप लोग बेहतर होगा कि परेशान न करें। रुको।